हनुमान जी के कंधे बढ़िया मजबूत जनेऊ पड़ा हुआ है। ये जनेऊ क्या होता है? ये खाली ये धागा? धागा नहीं, धागा तो बहुत लोग उतारे घूम रहे हैं, सब उठा खुटिया में टांग दिए कई लोग। हाँ, हुआ था लेकिन पहनते नहीं, सब टांग दिए खुटिया में। तो खड़े खड़े वो करते हैं बिना जनेऊ के। तो जनेऊ का अर्थ खाली डोरा नहीं होता है। जनेऊ जो है ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है। जनेऊ का अर्थ ही ब्रह्मचर्य। जिस दिन जनेऊ होता है कहते हैं अब ये ब्रह्मचारी हो गया, अब ये ब्रह्मचारी हुआ, है ना। तो जनेऊ माने ब्रह्मचर्य। तो हनुमान जी के कांधे पर जनेऊ साजे का अर्थ, जनेऊ माने डोरा धागा मत मानिए कि वो डोरा पहने घूमते खाली। जनेऊ ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है। तो कांधे पर जनेऊ होने का मतलब क्या है कि हनुमान जी अपने जीवन में अपने कांधे पर ब्रह्मचर्य को धारण करके घूमते हैं। ब्रह्मचर्य को, ब्रह्मचर्य माने क्या होता है? जनेऊ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने क्या होता है? शादी न करना, विवाह न करे ब्रह्मचारी हो? गलत। ब्रह्मचर्य का अर्थ शादी से नहीं होता है। अच्छा, कृष्ण शादी करके थे मालूम? ठाकुर जी की शादी कितनी हुई थी? 16,108। और नाम जानते हो उसका क्या है ठाकुर जी का? यत्र योगेश्वर कृष्ण। योगेश्वर माने ब्रह्मचारियों का ब्रह्मचारी, सन्यासियों का सन्यासी, योगियों का योगी। और बिहाव के 16,000। सोचिए, शादी का ब्रह्मचर्य से कोई लेन देन नहीं। तो ब्रह्मचारी माने क्या होता है? बिहाव न करे ब्रह्मचारी हो? नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, गीता के अनुसार बोल रहा हूं मैं, गीता में लिखा है, जिसकी प्रत्येक चर्या, चर्य माने होता है गति, गति, स्पीड, चाल, चर्य किसकी ओर? संसार की ओर नहीं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ शादी विवाह नहीं होते। जिसकी हर एक्टिविटी, जिसके जीवन का हर कार्य परमात्मा के लिए होता है, जिसकी जीवन की गति परमात्मा की ओर हो रही है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की ओर चलना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। हनुमान जी ब्रह्म की ओर चलते हैं, सो लिखा है ब्रह्मचर्य। अब जनेऊ जो है ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक होता है। कांधे मूंज जनेऊ का अर्थ है हनुमान जी ब्रह्मचर्य के व्रत को जिंदगी में धारण करते हैं। ठीक है। अथवा एक अर्थ और लगा सकते हैं, ब्रह्मचर्य मीन्स, जनेऊ माने, जनेऊ के 3 धागे होते हैं। बहुत ध्यान देके सुनिएगा, समझ के सुनते रहिए। जनेऊ में 3 डोरे होते हैं। अब कंधे पर जनेऊ पड़ा हो, 3 डोरे जनेऊ होता है, 3 धागों का। तो वास्तव में 3 धागे नहीं होते हैं केवल। एक संत बोल रहे थे कि प्रत्येक इंसान इस संसार में जो पैदा होता है, तो पैदा होते उसके ऊपर 3 कर्जे चढ़ जाते हैं, 3 ऋण उसके कंधे पर होते हैं। पैदा होते ही आप बैंक से लोन ले न लो, पीएनबी से, इलाहाबाद से लोन ले न लो, पैदा आप दुनिया में हो गए हो तो आपके ऊपर 3 लोन चढ़ जाते हैं पैदा होते, 3 कर्जे। कौन कौन से? एक पितृ ऋण, पितृ ऋण। ये जो 3 धागे जनेऊ के हैं इसी बात के प्रतीक हैं। 3 कर्जे हम सबके ऊपर। एक पितृ ऋण है, वो है ही है। इलाहाबाद बैंक का ऋण हो चाहे ना हो, और पीएनबी का हो चाहे ना हो, चाहे एचडीएफसी का हो चाहे ना हो, लेकिन पितृ ऋण तो आपके ऊपर है ही है, चढ़ा ही हुआ है पैदा होते। दूसरा कर्जा होता है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण वेद के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। और तीसरा कर्जा होता है, ऑटोमेटिक चढ़ जाता है पैदा होते, वो है देव ऋण, देवताओं का कर्जा। ये 3 धागों का जनेऊ जो पहनाया जाता है ब्राह्मणों के द्वारा, इसी बात का संदेश है कि बेटा बहुत फ्री माइंड जीवन मत जियो, तुम्हारे ऊपर 3 कर्जे हैं। मौत आने के पहले ये तीनों कर्जे उतारो, मरने के पहले पहले। नहीं उतारोगे बैल बनोगे मरने के बाद में। ध्यान देके सुनना, शास्त्र में निर्णय है, जो किसी प्रकार का लोन लेके मर गया है, कर्जा नहीं चुका पाया और मर गया है, तो शास्त्र में निर्णय है, उसके लिए खुला खुला निर्णय है कि कर्जा नहीं चुकाए हो और मर गए हो, तो चाहे आप हो चाहे हम हो, बैल बनना पड़ेगा अगली बार, बैल उसको चुकाने के लिए। तो ये बैंक वाले लोन हो, लिए हो चाहे न लिए हो, लेकिन ये लोन तो 3 हैं आपके ऊपर, हैं। धरती पैदा हुई हो कि आपके 3 लोन हो गए, 3 कर्जे, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण माने होता है पुरखों का कर्जा, जिनकी वंश परंपरा में हम पैदा हुए हैं, जिनकी जमीन का हम गेहूं खाते हैं, जिनकी जमीन का हम चावल खाते हैं, वो हमारी कुल परंपरा हमारी है, गोत्र हमारा उनका चल रहा है।
ये कर्जा है उनका हमारे ऊपर। पितृ ऋण है। पुरखे न होते तो आप दुनिया में कैसे होते? आपके बाबा न होते, आपके बाप न होते तो आप कहां से आते हैं? आपको बाप ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, तभी तो आप आज 30 बार खबरें घूम रहे हो। वो कर्जा नहीं है क्या? हो पितृ ऋण होता है, वो कर्जा है, उसको उतारना चाहिए इंसान को। कैसे उतरे? तो पितृ ऋण उतारने का 2 उपाय लिखा है शास्त्रों में। एक तो अपने पितरों का जो श्राद्ध तर्पण होता है वो ठीक से करो, पिंडदान वगैरह, उससे उतरता है। और दूसरे, एक पुत्र उत्पन्न करो परिवार में, अपना एक बच्चा हो तो कर्जा उतरता, पितृ ऋण उतरता है। जिसके बच्चे नहीं है, निर्वंशी है जो, उसके ऊपर पितृ ऋण रह जाता है, उतर नहीं पाता। ऐसा शास्त्र का निर्णय है, क्योंकि आगे फिर जो पिंडोदक क्रिया है सब लुप्त हो जाती है। गीता के अनुसार लुप्त पिंडोदक क्रिया। आगे बच्चे नहीं होंगे तो आपके पुरखों का तर्पण कौन करेगा? आपके पुरखों को जल कौन देगा? आपके पुरखों का पिंडदान कौन करेगा? तो पितृ ऋण एक कंधे पर है, और दूसरा है ऋषि ऋण। व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र। अच्छा, विश्वामित्र ना होते तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जो जपते हो, कहां से पाते इसको? कहां से आता मंत्र है? ये विश्वामित्र का बनाया मंत्र है, ये गायत्री मंत्र। अच्छा, व्यास नारायण न होते, ये भागवत, ये शिव पुराण, ये देवी पुराण कहां पाते आप? कहां पाते? गीता कहां से लाते आप? ये व्यास भगवान की देन तो संसार को है। व्यास जी का अवतार। ऋषि न होते व्यास जी तो गीता कहां से पढ़ते आप? भागवत कहां से लाते? ये ऋण है कि नहीं है? भागवत पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, गीता का पाठ करते हो, तो ये व्यास जी का ऋण आपके ऊपर है। रामायण पढ़ते हो, वाल्मीकि का कर्जा है आपके ऊपर। ठीक है, ऋषि ऋण। एक से एक कीमती कीमती किताबें बेर खा खा के लिखे हैं लोग। व्यास जी के बारे में पढ़िए, बद्रीनाथ में रहते थे और 24 घंटे में एक बार बेर खा के 4-5 पीस, और इतनी किताबें लिख के गए। पूरी गाड़ी भर लो, इतनी किताबें हैं उनकी। खाली बेर मात्र खाते थे। उनका एक नाम बादरायण भी है। बादरायण माने जो केवल बेर का आहार लेता हो, केवल बेर खाता हो, और दिन भर लिखते थे, रात भर लिखते थे। तब ये इतने ग्रंथ और किताबें समाज को मिली हैं। समझ में आ रही बात? ये कर्जा है, कर्जा है, ये ऋषि ऋण है। और तीसरा कर्जा आपके ऊपर है देव ऋण। आपके ऊपर माने हम सबके ऊपर। ये तीन धागे जनेऊ इसी बात का संदेश है कि बेटा फ्री मत जियो कि हम कोई कर्जा नहीं है। 3 तो हैं, 3 तो ही हैं। बैंक वाला हो चाहे ना हो, 3 तो हैं आपके ऊपर। देव ऋण, ये पवन देवता से हवा ले रहे हो, सूरज देवता से प्रकाश ले रहे हो, वरुण देवता से पानी ले रहे हो। ये कहा आपका है कि आपके बाबा का है? हा? पानी किसका है? हवा किसकी ले रहे हो? हवा में कुछ आपका लगता है इसमें? हाँ, प्रकाश ले रहे हो भगवान सूर्य से। ये ले रहे हो बिजली। अभी बिल आएगा तो इनको याद आएगा, बड़े लाल जी को। हाँ हाँ, बिल आएगा 5600 रुपया, तब नानी याद आएगी। ये बिजली जलती है 5-6 घंटे तो 5600-5800 बिल आता हर महीने, 5000-1500। अब वो करोड़ों साल से लाइट दे रहा है, कभी बिल भेजा तक? कभी बिल आया उसका कि सूर्यदेव का बिल आया है, जरा 50,000 साल से मैं रोशनी दे रहा हूं संसार को, जरा 5 लाख भेजो मेरे पास। हाँ, 10 लाख भेजो। कोई बिल आया तक? है ना? तो ये कर्जा नहीं है क्या? कर्जा नहीं। ये इसको न तो बिल को तो तार नोच के बहा देंगे अगले महीना करके। और हो सकता है पकड़ ले जाएं, बंद कर जेल में कि बिल नहीं चुकाया इसने भी। उधर से कोई बिल आज तक आया? वो ऋण है हमारे आपके ऊपर। सूर्य का ऋण है, चंद्रमा का ऋण है, पवन का ऋण है, अग्नि का ऋण है, धरती का ऋण, सब देवता हैं। ये पानी का ऋण है। बिल नहीं, उसको ऋण मान लो तो उसको चुकाना चाहिए। और कैसे चुके? यज्ञ करने से चुकता है। यज्ञ करने से, जब हम अपने हाथों से देवताओं के नाम पर कुछ स्वाहा करते हैं, कुछ यज्ञ हवन करते हैं, तो उससे देवताओं का मन संतुष्ट होता है और वो कर्जा अपना भूल जाते हैं। ठीक है ना? कि वो मान लेते हैं कि हमारा कर्जा उतर गया। तो ये 3 धागे का जनेऊ कांधे पर जो साज रहा है, ये खाली जनेऊ नहीं है। उसका अर्थ है कि तुम्हारे ऊपर ये 3 धागे जो कंधे पड़े हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर 3 कर्जे चल रहे हैं, और मौत आने के पहले तीनों कर्जे उतारो, और नहीं तो बैल बनने की तैयारी कर लो। चाहे जो हो आप, अगर कर्जा रह गया और मर गए तो बैल बनना पड़ेगा।